नमस्कार, खबर 1 मिनट के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। आइए देखते हैं 1 मिनट में पूरी खबर और उसका पूरा विश्लेषण। कानपुर हिंसा के बाद समाजवादी पार्टी के 2 विधायकों के पोस्टर लगे हैं, जिस पर अब सियासत गर्म हो चुकी है। इसके साथ ही हिंसा के मास्टरमाइंड जफर हयात की समाजवादी पार्टी के विधायकों के साथ तस्वीर भी खूब वायरल हो रही है। समाजवादी पार्टी के आर्यनगर और सीसामऊ विधायक को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। पोस्टर पर लिखा है, उद्घाटन शादी समारोह के लिए विधायकों से संपर्क करें। एसपी विधायकों ने इसे बीजेपी की बौखलाहट करार दिया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत परेशान हैं। उनको लगता है यदि विधायक जी मौके पर आए होते तो दंगा भड़क सकता था, और विधायक जी मौके पर नहीं आए, दंगा नहीं भड़का, तो वो बेचारे बहुत परेशान हैं। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग मौके पर गए थे वो क्या करने गए थे? इससे पहले कानपुर हिंसा से जुड़े व्हाट्सएप ग्रुप का भी खुलासा हुआ था, जिसमें हिंदुओं के विरोध की बात कही गई थी और एसपी के दोनों विधायक अमिताभ वाजपेयी और इरफान सोलंकी ग्रुप के एडमिन बताए जा रहे हैं। वहीं हिंसा के मास्टरमाइंड जफर हयात हाशमी के साथ एसपी विधायक इरफान सोलंकी और अमिताभ वाजपेयी की फोटो भी सामने आई है। कैमरामैन के साथ कोई भी फोटो खिंचा सकता है, सेलिब्रिटी है और हम क्षेत्र के विधायक हैं, तो हमारे साथ कोई भी फोटो आदमी खिंचा सकता है। फोटो खिंचाते समय और फोटो खिंचाने के बाद अगर कोई आदमी किसी भी अपराध से सिद्ध हो जाए तो उससे जिम्मेदारी मेरी नहीं है। जी जफर हाशमी वो आदमी है जिसने 2022 के चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार को लड़ाया था, हमारा घनघोर विरोधी है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने 9 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। सभी उम्मीदवार गुरुवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी के 9 उम्मीदवारों में केशव प्रसाद मौर्य, चौधरी भूपेंद्र सिंह, दयाशंकर मिश्र दयालु, जेपीएस राठौर, दानिश आजाद, नरेंद्र कश्यप, जसवंत सैनी के नाम शामिल हैं। संगठन के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझ जैसे एक युवा कार्यकर्ता पर भरोसा जताया और इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, और मैं पूरी ईमानदारी से उस जिम्मेदारी को पूरा करूंगा और पूरे तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से, पार्टी के तमाम युवा साथियों की तरफ से, अल्पसंख्यक समाज की तरफ से मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। बीजेपी के 7 उम्मीदवार ऐसे हैं जो कैबिनेट मंत्री हैं, जबकि 2 अन्य लोगों को बीजेपी ने एमएलसी उम्मीदवार के तौर पर नामांकन करवाया है। वहीं दानिश आजाद ने बीजेपी को मुस्लिम विरोधी बताने वालों को करारा जवाब दिया। हमारी पार्टी, हमारी सरकार जनता की सेवा के लिए कार्य करती है और यहाँ कोई भी पद या प्रतिष्ठा के लालच में नहीं आता। यहाँ जो व्यक्ति भी आता है, मैं भी था या हमारे अन्य वरिष्ठ हमारे पार्टी के पदाधिकारीगण, तमाम लोग यहाँ सेवा भाव के लिए आते हैं और इस पार्टी के माध्यम से आम जनमानस की सेवा हमारा लक्ष्य होता है और पार्टी हमेशा कार्यकर्ताओं को तरजीह देती है। एमएलसी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के 4 उम्मीदवारों ने नामांकन कर दिया है और अब सबकी निगाहें इस ओर हैं कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने समीकरणों को साधा है। एसपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य, मुकुल यादव, शहनवाज खान और जासमीर अंसारी को टिकट दिया है। मोहम्मद आजम खान साहब, माननीय अखिलेश जी, अब्दुल्ला आजम खान, अल्लाह ताला और मेरे वालिद मोहतरम, सभी का शुक्रिया सर। क्या सदन में किन की आवाज को बुलंद करना मकसद रहेगा? मेरी मजलूम दबे कुचले लोगों की, जो आज के वक्त में जिनको अपना हक नहीं मिल रहा, मैं उनकी आवाज उठाने की। के दौरान अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। उन्होंने भरोसा जताया कि स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 4 कैंडिडेट सदन में जनता की आवाज मजबूती के साथ उठाएंगे। वो सरकार के कामकाज को भी समझते हैं और वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन रह करके भी उन्होंने सरकारों को घेरने का काम किया है। समाजवादी पार्टी में आज वो हैं, हमें खुशी है कि जनता की आवाज को, किसान, मजदूर, नौजवानों के सवालों को अपर हाउस में बड़ी जिम्मेदारी के साथ रखने का काम करेंगे। विधान परिषद के उम्मीदवारों का ऐलान होते ही समाजवादी पार्टी का गठबंधन इसके बाद से अब बिखरने लगा है। समाजवादी पार्टी की साइकिल के साथ ही अब उससे अलग हो रहे हैं। अखिलेश यादव के खिलाफ सबसे पहले महान दल के मुखिया केशव देव मौर्य ने मोर्चा खोला है। महान दल के अध्यक्ष ने विधान परिषद का टिकट न मिलने पर अखिलेश यादव को खूब खरी खोटी सुनाई है। हम नाराज नहीं हैं, हम दुखी हैं। इसलिए दुखी हैं कि समाजवादी पार्टी में मुझे नहीं लगता कि मेरी कोई जगह बची है। चुनाव के दौरान भी मेरे साथ उपेक्षा होती रही। आप लोगों ने देखा जिस तरह
जयंत जी को जिस तरह रैलियां कराई गई, उनसे रथ यात्रा कराई गई, अखिलेश जी अपने साथ लेके घूमते रहे, जिस प्रकार ओम प्रकाश राजभर जी या और लोगों को जो तवज्जो दी गई वो चुनाव में मुझे नहीं दी गई। समाजवादी पार्टी के गठबंधन में हो रही बिखराव को लेकर बीजेपी ने भी तंज कसा है। कभी चलेंगी हवाएं, कभी बुझेंगे चिराग, चले चलो ये तमाशा तो रात भर होगा। ये टूटना, ये जुड़ना, ये देखिए, ये सत्ता के लिए गठबंधन था, स्वार्थ की दोस्ती थी। सत्ता मिली नहीं, स्वार्थ पूरे नहीं हो रहे हैं, तो अब इस गठबंधन की उम्र क्या होगी ईश्वर जाने। नोएडा में अवैध कब्जों के खिलाफ अथॉरिटी का एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। इसके तहत करोड़ों की सरकारी संपत्ति से कब्जे को हटाया जा चुका है। यमुना नदी के डूब क्षेत्र में सिंचाई विभाग की जमीन पर बनाए गए अवैध फार्म हाउस पर एक बार फिर से नोएडा अथॉरिटी ने बड़ी कार्रवाई की है। सेक्टर 135 के नगली वाजिदपुर में अवैध फार्म हाउस ध्वस्त करने का काम शुरू कर दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान कर्मचारियों को लोगों के विरोध का सामना भी करना पड़ा, लेकिन भारी पुलिस बल की वजह से लोगों को शांत कराकर कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया। फार्म हाउस यहाँ पर डूब क्षेत्र है, ये यमुना का जिसको रिवर बेड बोलते हैं, यहाँ पर बसाए गए थे और अब ये कार्रवाई यहाँ पर की गई है। कार्रवाई करते हुए बुलडोजर ने यहाँ पर जो भी निर्माण था, पक्का निर्माण, उसको ढाया है। नोएडा अथॉरिटी ने साफ किया है कि अवैध तरीके से बनाए गए फार्म हाउस और दूसरे निर्माण के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। आप तस्वीरें भी देखेंगे, ये अवैध रूप से फार्म हाउस बनाया गया था। सबसे बड़ी बात है कि ये यमुना रिवर बेड, यहाँ पर पक्का निर्माण नहीं हो सकता है, एग्रीकल्चर लैंड, और यहीं पर ये फार्म हाउस बसाए गए थे और इनकी शिकायतें लंबे वक्त से मिल रही थी। सर्वे के बाद ये स्पष्ट हुआ कि यहाँ पर जो अवैध रूप से फार्म हाउस बनाए गए हैं उन पर कार्रवाई की जाए और आज नोएडा अथॉरिटी की टीम सुबह पहुंची थी यहाँ पर। इसके अलावा भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी पहुंचा था मौके पर। और इटावा से खबर, इटावा सफारी पार्क में दहशत मचाए तेंदुआ पकड़ में आ गया। रात 1:13 के आसपास तेंदुआ जाल में फंस गया। तेंदुए को पकड़ने के लिए लगाया गया था जाल और बकरी को खाने आया था तेंदुआ, लेकिन जाल में फंसने के बाद तेंदुआ पकड़ में आ गया। पिंजरे में बंद इस तेंदुए ने इटावा सफारी के अफसरों की नींद उड़ाई थी, मगर अब वो पकड़ा गया है। बीते 68 दिन से ये तेंदुआ कई जानवरों को, खासकर काले हिरणों का शिकार कर चुका था। तेंदुए के ताबड़तोड़ हमलों को लेकर कई सवाल भी उठ रहे थे। इस बॉक्स में वो तेंदुआ यहाँ पर रखा गया है और इस तेंदुए को रात में करीब 1 बजे के आसपास पकड़ा गया है, ऐसा कहा जा रहा है। और इसको पकड़ने को लेकर के किस तरीके की कोशिश से कवायतें लगातार पिछले दिनों से यहाँ की जा रही थी। तेंदुए को पकड़ने के लिए सफारी प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान टेक्नोलॉजी का सहारा भी लिया गया। उन 5 ट्रैप कैमरों केजेस में के साथ साथ वहीं उन स्थानों पर ट्रैप कैमरे भी लगाए गए, फोटो कैमरे उनमें तो उनमें जो गतिविधियां उसकी नज़र आई, उसके हिसाब से हम अपने ट्रैप केजेस की पोजीशन भी बदलते रहे और गश्त वगैरह साथ साथ करते रहे। अल्टीमेटली आज लगभग 68 दिनों बाद वो हमारे ट्रैप केज में फंसा है। उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में सड़क हादसों में 6 लोगों की जान चली गई। सीएम योगी ने इन हादसों पर दुख जताया है। मुजफ्फरनगर में बेकाबू ट्रक ने 2 बाइक सवार 5 लोगों को कुचल दिया। हादसे में एक महिला सहित 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक को गंभीर हालत में मेरठ रेफर किया गया। हादसा तितावी के पास पानीपत खटीमा हाईवे का है। आज थाना तितावी के अंतर्गत एक ट्रक और सामने से 2 बाइक की टक्कर हुई है, जिसमें 2 व्यक्तियों की मृत्यु मौके पर हो गई। अन्य घायलों को अस्पताल भेजा गया, जहां पर 2 अन्य व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। इस संबंध में जो चालक और ट्रक जो है उसको पकड़ लिया गया है। स्थानीय थाने के द्वारा इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं लखीमपुर खीरी में भंडारे से वापस आ रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 24 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना उसाना गांव की है। सभी श्रद्धालु दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगलों में मढ़ा बाबा के मंदिर में भंडारे से वापस आ रहे थे। तभी पुलिस की गाड़ी को साइड देने के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली का संतुलन बिगड़ गया और पलट गया, जिसमें 5 साल की एक बच्ची और 40 साल के युवक की मौत हो गई, जबकि 24 लोग घायल हो गए, जिसमें 8 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है।
मुजफ्फरनगर के एक पेपर मिल में अचानक भयंकर आग लग गई। आग मिल के गोदाम में लगी थी, जहां पर करोड़ों रुपए का तैयार माल रखा हुआ था। घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। शहर में 11:45 पर सूचना प्राप्त हुई कि भोपाल रोड पर सिद्धबली पेपर मिल्स में अग्नि दुर्घटना घटित हुई। मैं ऑफिस में ही था, तत्काल एक यूनिट मेरे नेतृत्व में घटनास्थल के लिए प्रस्थान हुई। वहीं कानपुर के असनिया गांव में आज तेज हवाओं की वजह से 1.5 दर्जन घरों में आग लग गई। लोगों ने फायर ब्रिगेड को घटना की सूचना दी। 1.5 घंटे बाद भी कोई गाड़ी मौके पर नहीं पहुंची। तब तक गांव के लोग खुद ही आग बुझाने की कोशिश करते रहे। इस दौरान लगभग 1.5 दर्जन घरों में रखा सामान बुरी तरह से जलकर राख हो गया। कानपुर के अलावा लखीमपुर खीरी में टीवी टावर के पास कंपनी बाग बाजार में बिजली के एक ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। कुछ ही देर में ट्रांसफार्मर आग का गोला बन गया। बीच बाजार ट्रांसफार्मर में आग लगने से मौके पर भगदड़ का माहौल बन गया। नोएडा पुलिस ने स्नेचिंग गैंग के 2 शातिर अपराधियों समेत चैन खरीदने वाले सुनार को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। स्नैचर अब तक दिल्ली एनसीआर में 500 से ज्यादा वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। आरोपी गैंग साथ में सोना तोलने वाली मशीन भी लेकर चलते थे ताकि आपस में कोई गड़बड़ी ना हो। बहुत ही शातिर चेन स्नैचर गैंग को आज पकड़ा है, जिसमें 2 लोग घायल अवस्था में पकड़े गए हैं और एक वहां से भागने का प्रयास कर रहा था। तब हम लोगों ने उसको अरेस्ट कर लिया है। इनफैक्ट ये गैंग काफी दिनों से पूरे एनसीआर में सैकड़ों वारदात कर चुका है। कई वर्षों से ये गैंग इधर एक्टिव था। आरोपियों के खिलाफ कई शिकायतें मिली थी और पुलिस के हाथ कई सीसीटीवी भी लगे थे। पुलिस के मुताबिक आरोपी करीबन 14 साल से गैंग चला रहे थे। जो गैंग है ये दिल्ली में ये तीनों सदस्य रहते हैं और इनके और भी साथी हैं। ये सब पिछले 2008 से अब तक बताया गया कि 2008 से ये घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। जो सोनू एक घायल अवस्था में हमने उसको गिरफ्तार किया है। वो उसके ऊपर 40 मुकदमे हैं और जो दूसरा उसका साथी भरत है उसके ऊपर 2 दर्जन मुकदमे हैं। हरिद्वार में गंगा दशहरा और निर्जल एकादशी के स्नान पर्व को लेकर प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। गुरुवार को गंगा दशहरा, शुक्रवार को निर्जला एकादशी, लगातार 2 स्नान पर्वों पर धर्म नगरी हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने का अनुमान है। बीती सोमवती अमावस्या स्नान पर श्रद्धालुओं की भीड़ से सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई थी। इसलिए लगातार 2 स्नान पर्व सकुशल कराना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त ब्रीफिंग सेशन रखा था और बहुत ही बारीकियों से उनको समझाया गया है कि किन किन बिंदुओं पर हमें ध्यान देना है ताकि पिछले एक्सपीरियंसेस से अगर कोई कमी रह गई है तो इस बार न हो। सनातन धर्म में मां गंगा को साक्षात मोक्षदायिनी और पाप नाशिनी माना जाता है। इसमें लोगों का असीम विश्वास और श्रद्धा है। यही वजह है कि हर स्नान पर्व पर दूर दूर से श्रद्धालु गंगा स्नान करने धर्म नगरी हरिद्वार पहुंचते हैं। कि इसमें साक्षात देव है। आपने राम जी थे, कृष्ण जी थे, पर गंगा है। इसमें लोगों की असीम श्रद्धा है, असीम भक्ति है और सबसे अधिक पुण्यदायी जो स्थिति है, मोक्षदायक स्थिति है, वो मात्र गंगा स्नान ही है। खबरें और भी हैं, फिलहाल एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।